फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच जहाँ सूरज हरे भरे पत्तों से झांकता और हवा फूलों की खुशबू फैलाती, एक पुराना पेड़ खड़ा था जो सबसे अलग था। इसकी डालियां हवा में नाचती और इसके पत्ते छोटी घंटियों की तरह चमकते। लेकिन इस पेड़ की सबसे खास बात थी इसकी आवाज। यह बहुत प्यारी धुनें गाता था, जंगल को ऐसी संगीत से भर देता था जिससे दिल खुश और सपने रंगीन हो जाते। फुसफुसाते जंगल के जानवर गाते हुए पेड़ को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोई भी इसका राज नहीं जानता था। ये क्यों गाता था, गाने कहाँ से आते? बुद्धिमान उल्लू मिस्टर ह्यूट्स कहते थे कि यह जादू था। नटखट गिलहरियां मानती थीं कि यह सितारों का तोहफा, लेकिन असल में कोई नहीं जानता था। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद। एक सुबह 4 नन्हे दोस्त ऑलिवर लोमड़ी, बेला खरगोश, पिप गिलहरी और टिली कछुआ ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। ऑलिवर, हम रोज इसके गाने सुनते हैं पर कभी पूछा नहीं ये क्यों गाता है। बेला, मुझे लगता है हमें पता लगाना चाहिए। पिप, एक नया रोमांच, मुझे रोमांच बहुत पसंद है। टिली, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हमें सच पता चल जाएगा। चारों दोस्त गाते हुए पेड़ की तरफ चल पड़े, उसकी धुन का पीछा करते हुए। उस सुबह का गाना बहुत मीठा और प्यारा था, एक लोरी की तरह। जैसे जैसे वे चलते गए उन्होंने कुछ अजीब देखा। गाना बदल रहा था, जैसे कि यह उनके आने का एहसास कर रहा हो। आखिरकार वे विशाल पेड़ के नीचे पहुंच गए। इसकी छाल चांदी भूरे रंग की थी और इसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई, जिन पर पन्ने जैसे चमकते पत्ते। पेड़ धीरे से हिला, मानो सोच रहा हो। फिर दोस्तों को हैरानी हुई। सरसराते पत्तों से एक धीमी आवाज आई, सिंगिंग ट्री, मैं गाता हूँ क्योंकि मेरे पास एक कहानी है। बेला, एक कहानी, क्या आप हमें सुनाएंगे? सिंगिंग ट्री, बहुत पहले मैं बस एक छोटा सा पौधा था। मैं न गाता था न चमकता, लेकिन एक दिन कुछ जादुई हुआ। एक मुसाफिर मेरी छाया में बैठ गया और बांसुरी बजाई। उसका संगीत इतना सुंदर था कि मेरी जड़ें गुनगुनाने लगी, मेरी शाखाएं हिलने लगी और मुझे पता ही नहीं चला मैंने गाना सीख लिया था। हर दिन मुसाफिर वापस आता और अपनी बांसुरी बजाता, मुझे नई धुनें सिखाता। लेकिन एक शाम उसने फुसफुसाते हुए कहा, प्यारे पेड़, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना संगीत देता हूँ ताकि यह कभी खो न जाए। और यह कहकर उसने अपनी आखिरी धुन बजाई और जंगल में गायब हो गया। उस दिन से मैं उसकी धुनें गाता हूँ ताकि उसका संगीत कभी भुला न जाए। दोस्तों ने सुना, उनके दिल आश्चर्य से भर गए। ये बहुत सुंदर, लेकिन आपका संगीत कभी कभी क्यों बदल जाता है? आज सुबह आपका गाना लोरी जैसा था, लेकिन अब यह उदास लग रहा है। संगीत में भावनाएं होती, जैसे मुसाफिर कभी खुशी और गम के गाने बजाता था, वैसे ही मैं जंगल की भावनाओं को दर्शाने के लिए गाता हूँ। खुशी के दिनों में मैं खुशी के गीत गाता हूँ, बरसात के दिनों में मैं धीरे से गुनगुनाता हूँ। जब कोई उदास होता है तो मैं अपनी धुन से उसे दिलाता हूँ। तो आप हम सब के लिए गाते हैं, हाँ, और उस मुसाफिर के लिए जिसने मुझे यह तोहफा दिया। अगर आप अभी भी पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर मुसाफिर ने पेड़ को अपना संगीत दिया तो शायद हम भी कुछ वापस दे सकते हैं। हम इसके लिए गा सकते हैं, संगीत को बांटना चाहिए। तो चारों दोस्तों ने गहरी सांस ली और गाना शुरू कर दिया। ऑलिवर ने एक गहरी स्थिर धुन गुनगुनाई, बेला की आवाज हल्की और मीठी थी, पिप की चहचहाहट ने एक चंचल लय जोड़ दी, जबकि टिली की धीमी आवाज ने गर्मजोशी भर दी। मिलकर उनका गाना हवा में भर गया। गाते हुए पेड़ के चारों ओर हल्की हवा की तरह घूमता रहा। पेड़ के पत्ते झिलमिला उठे और उसकी धुन उनके साथ मिल गई। एक ऐसा सुंदर गाना बन गया कि धन्यवाद मेरे दोस्तों, मैंने सालों तक मुसाफिर के गाने अपने पास रखे, लेकिन अब मैं तुम्हारे गाने भी रखूं। पत्तों में एक सुनहरी चमक फैल गई और एक नई धुन निकली, दोस्ती, हंसी और प्यार का गीत। उस दिन से फुसफुसाते जंगल के जानवर सिर्फ गाते हुए पेड़ को नहीं सुनते थे, वे उसके साथ गाते थे। हर सुबह पक्षी, गिलहरियां, खरगोश, लोमड़ियां और यहाँ तक कि सबसे छोटे कीड़े भी गुनगुनाते थे। जंगल अब सिर्फ फुसफुसाहट की जगह नहीं बल्कि सबके द्वारा साझा किए गए संगीत का स्थान था। सब्सक्राइब और फॉलो करें, लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ और भी मजेदार कहानियों के। और इस तरह गाते हुए पेड़ अपनी धुनें जारी रखता रहा, न सिर्फ पुराने गानों के रखवाले के रूप में बल्कि नए गानों के कहानीकार के रूप में। उन लोगों की आवाजें हमेशा के लिए अपने साथ रखता रहा जो इसे प्यार करते थे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.